नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक लेके आया हूँ वो है 55th नेशनल सेफ्टी डे, जो हर साल 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इस बार की जो थीम रहेगी वो है एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं डेटा जो मैंने कलेक्शन किया है वो आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो प्लांट के अंदर होते हैं या सेफ्टी स्पीच का प्रोग्राम जब होता है उसमें आप ये डेटा कलेक्ट करके आप दे सकते हैं। मैंने जो प्रेजेंटेशंस में जो कंटेंट यूज़ किए हैं कि सेफ्टी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एनएसडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एनएसडी थीम क्या है इस बार की 2026 की, ईक्यू ऑफ सेफ्टी वो क्या होता है, एंगेज, एजुकेट और एम्पावर क्या चीज़ है और इसके द्वारा अपन क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे, सेफ्टी में किस तरह से बेनिफिट्स अपन को प्राप्त होंगे और फाइनली कंक्लूजन क्या रहेगा। अब पहले मालूम करते हैं कि सेफ्टी क्या होती है। सेफ्टी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर, अपने आप को बचाना होता है कोई भी डेंजर होने से, और अनसेफ प्रैक्टिसेस को जो होती है वो होती है लाइफ को, प्रॉपर्टी को सभी जगह नुकसान करती है। कहते हैं ना, एक्सीडेंट जो होता है कहीं पे भी हो सकता है। तो सेफ्टी ये नहीं कि आप इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम कर रहे हो तभी सेफ हो। सेफ्टी हर जगह 24 आवर से हर पूरे सप्ताह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो घर हो या आप कंपनी में कहीं काम कर रहे हो, कहीं पे भी स्कूल हो, कहीं पे भी सेफ्टी का अपन को हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। नेशनल सेफ्टी डे जो हर साल को मनाया जाता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल सेफ्टी डे टू प्रमोट सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रमोट करना होता है, टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एट डिफरेंट लेवल। सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स जो डिफरेंट लेवल के होते हैं और सभी सेक्टर्स को एक जगह एंगेज करके पार्टिसिपेट कराता है, और टू इंक्लूड एम्प्लॉय इन वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस, यानी सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस पैदा करता है, और मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड अदर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग द सेफर वर्क प्लेस। ये सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि सेफ्टी के ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन के द्वारा। इस बार की जो नेशनल सेफ्टी डे 2026 की जो थीम है वो है एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित बनाए और सशक्त बनाए, ये है इस बार की थीम। बी ए सेफ्टी हीरो, एक्सीडेंट जीरो। ईक्यू ऑफ सेफ्टी जो अपनी सेफ्टी डे की थीम है, 3 ई इसके अंदर मेंशन है, एंगेज, एजुकेट और एम्पावर। एंगेज का मतलब क्या होता है? एंगेज मतलब जोड़े या शामिल करें। आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स होते हैं सबको एक साथ जोड़े, है ना। पार्टिसिपेट इन सेफ्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, पार्ट ले। एजुकेट यानी शिक्षित करें या जागरूक करें। नल सेफ्टी रूल्स एंड रिस्क, सेफ्टी के रिगार्डिंग आप सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करें और उनको आइडेंटिफाई करें कि क्या रिस्क होती है और उस रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हैं। एम्पावर, लोगों को सशक्त बनाए। बिल्ड स्किल्स टू एक्ट सेफली, स्किल्स में डेवलपमेंट करने के लिए क्या एक्ट होते हैं वो आप नल करें और एम्पावर करें, लोगों को जागरूक करें। अब पहले बात करते हैं एंगेज। एंगेज का मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी। ये डिफरेंट हर पर्सन्स को एंगेज इन्वॉल्व करता है फॉर सेफ्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए।
एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व जैसे और डिफरेंट कम्युनिकेशन होता है, उसके द्वारा अपन सेफ्टी में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड टूल बॉक्स टॉक्स, सेफ्टी कम्युनिटीज़ विथ अथॉरिटीज़ और रिपोर्टिंग नियर मिस एंड अनसेफ एक्ट्स। आप ये सब इनको आइडेंटिफाई करेंगे, इन पर वर्क करेंगे, तो इसका जो आउटकम रहेगा वो रहेगा अर्ली रिस्क डिटेक्शन, यानी आप रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्प्रूव रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिड्यूस रिपीटिशन ऑफ इंसिडेंट, जो भी एक्सीडेंट जो रिपीटेड होते हैं उसको आप कैसे इसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो ये था पहला ई, एंगेज। अब बात करते हैं दूसरे ई के बारे में, जो होता है एजुकेट। कंटिन्यूस लर्निंग फॉर रिस्क अवेयरनेस, रिस्क अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमको कंटिन्यू लर्न करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड ऑनगोइंग लर्निंग टू बिल्ड हैजार्ड अवेयरनेस, हैजार्ड अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो भी होते हैं उसको किस तरह से अपन कम कर सकते हैं, उसके द्वारा हमको एजुकेट होना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग हैजार्ड्स रिस्क एंड प्रॉपर प्रोसीजर, हमको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी और अवेयरनेस पैदा करने पड़ेंगे। इसके लिए जो होता है इंडक्शन एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, जॉब स्पेसिफिक एसओपी जो होती है एंड सेफ्टी ड्रिल्स है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स, जो भी सेफ्टी इंसिडेंट्स प्लांट के अंदर या कहीं पे भी होते हैं तो वो क्यों हो गए, ये वापस से रिपीटेड ना हो, उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज़ बन सकती है, प्रोसीजर्स बन सकते हैं, उसको अपन को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। इसके आउटकम जो रहेंगे वो रहेंगे बेटर रिस्क परसेप्शन, हम रिस्क को बेटर वे से परसेप्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज सेफ वर्क, एसओपीज जो बन जाती है उससे जो ये होता है कि काम करने का क्या प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड क्या है, उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फ्यूअर ह्यूमन एरर इंसिडेंट, अगर कोई भी इंसिडेंट अगर किसी प्लांट में होता है और उसको शेयर किया जाता है तो उससे दूसरे लोगों को जागरूकता पैदा होती है कि ये इंसिडेंट हमको भी ये सावधानी रखनी है जिससे ये इंसिडेंट हमारे यहाँ पे ना हो। अब तीसरी की बात करते हैं, वो है एम्पावर। एम्पावर मतलब होता है ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी एंड कैपेबिलिटी टू एक्ट सेफली। इसमें एम्पावर एंड रिसोर्स पीपल टू प्रिवेंट अनसेफ एक्ट, एम्पावर करना पड़ेगा आदमी को कि उसको पता रहे कि ये अनसेफ एक्ट है, इसको अपन ना करें। गिविंग पीपल द ऑथोरिटी, आदमी को ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक अथॉरिटी जो होती है वो डाइवर्ट करनी पड़ेगी। टूल्स एंड कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शन, उसको टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्या एक्शन लेना है, इस अनसेफ वर्क को कैसे रोका जा सके। इंक्लूडिंग द राइट टू स्टॉप वर्क इफ़ इट इज़ अनसेफ, यानी जो काम अनसेफ है उसको वहीं पे रोक सके जिससे सेफ्टी को अपन प्रॉपरली वे से बढ़ावा दे सके। स्टॉप वर्क अथॉरिटी पॉलिसी, यानी अथॉरिटी टू वर्क अनसेफ वर्क, आप वहीं पे अनसेफ वर्क को रोक दें। डिफाइंड रोल्स एंड रिकॉग्निशन, इससे ये होगा कि स्ट्रॉन्ग शॉप फ्लोर सेफ्टी कल्चर पैदा होगा। असेस टू पीपी एंड रिसोर्सेज को जो है वो बढ़ावा देवे और यूज़ करें। प्रोएक्टिव रिस्क कंट्रोल, पीपीज और ये जो रहेंगे है जो सेफ्टी पीपीज होते हैं उनको आप यूज़ करें तो पहले से अपन रिस्क कंट्रोल हो जाएगा। तो फाइनली जब अपन ने अगर तीनों ई को साथ में लेके आएंगे तो इससे ये रहेगा कि एक्सीडेंट जो होता है उसको कम करने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी, रिड्यूस करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके द्वारा क्रिएट सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा होगा बाय एंगेजिंग पीपल, एजुकेटिंग देम एंड एम्पावरिंग देम विथ स्किल्स। अगर आप तीनों ये रखेंगे, साथ में लेके चलेंगे तो सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा और एक्सीडेंट को कम होंगे। तो इसमें एक जो स्लोगन जो फिट बैठता है वो ये है, जब लोग एंगेज होते हैं
एजुकेट होते हैं तभी सेफ्टी एम्पावर होती है। तो ये था सेफ्टी के नेशनल सेफ्टी डे 2026 की थीम के ऊपर कुछ स्पीच जो आप दे सकते हैं। ऐसे कंपटीशन में आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। बी ए सेफ्टी हीरो, एक्सीडेंट स्कोर एंड एक्सीडेंट जीरो। आपको ये मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद।